दोस्तों बंधन बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 4 रिजल्ट आ चुका है। देख सकते हैं आज प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 11% का तेजी देखने को मिल रहा है। प्राइस अभी 198 पे चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बंधन बैंक लिमिटेड क्वार्टर 4 में कैसा परफॉर्म किया है, आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट कंपनी का वैल्यूएशन क्या मिल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले, एंड इस क्वार्टर 4 में इन्वेस्टर के लिए स्पेशल क्या क्या है बंधन बैंक लिमिटेड, सब कुछ डिटेल्स में बात होगा। तो हम आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड क्वार्टर 4 रिजल्ट के पेज में। फिगर जो इधर में करोड़ों में दिया गया है। पहले अगर मैं रेवेन्यू के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 5434 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। देखिए रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ नहीं आया है, स्टेबल मैं कह सकता हूँ 0.10% का थोड़ा बहुत गिरावट ही देखने को मिला, लेकिन इधर स्टेबल ही कहेंगे। इस बार जो रेवेन्यू आया है कंपनी का 5428, जो कि सिमिलर ही लग रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर किया जाए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का जो रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर में 5431 करोड़ था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो रेवेन्यू आया है क्वार्टर 4 में वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेबल। साथ साथ इंटरेस्ट अर्निंग, देखिए इंटरेस्ट अर्निंग मैक्सिमम बैंक इंटरेस्ट से ही कमाता है। मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो इंटरेस्ट अर्निंग था वो 2678 करोड़ था, लेकिन इंटरेस्ट अर्निंग में भी गिरावट। इंटरेस्ट अर्निंग इस बार जो आया है 2633 करोड़ आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर किया जाए तो इंटरेस्ट अर्निंग में कोई भी ग्रोथ नहीं देखा गया है। बहुत ज्यादा तो डाउन नहीं हुआ है, लेकिन ग्रोथ भी नहीं आया है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बोलिए चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोलिए। साथ साथ एक्सपेंस देखिए बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा हुआ है इस बार कंपनी का। मार्च 2025 सेम क्वार्टर पिछले साल 3144 करोड़ का खर्चा था। इस बार खर्चा कम हुआ है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन किया है, क्योंकि मैं इधर में बोलूंगा बिजनेस भी नहीं बढ़ा है, खर्चा भी नहीं बढ़ा है, खर्चे को कंट्रोल किया है। इस बार जो खर्चा है 2802 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ है। एंड पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी खर्चा कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में भी सेल्स भी अच्छा ही था, रेवेन्यू अच्छा था। इसीलिए जैसे जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे वैसे खर्चे को कंट्रोल करके चल रही है। ये पॉइंट मुझे बहुत बढ़िया लगा। चाहे कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं आया है, स्टेबल ग्रोथ आया है, लेकिन खर्चे को एकदम पूरी तरह से मेंटेन किया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सो ओवरऑल कंपनी का जो टॉप लाइन रहा है बंधन बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 4 में वो स्टेबल ग्रोथ रहा है। चलिए एक बार कंपनी का बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट था पिछले साल सेम क्वार्टर में 318 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था। क्वार्टर 4 में प्रॉफिट में कमाल कर दिया, 68% का जंप नेट प्रॉफिट के अंदर दिखा है बंधन बैंक लिमिटेड। प्रॉफिट बढ़ के 534 करोड़ इधर में हुआ है। इसे मुझे लग रहा है मार्केट को पसंद आया है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, इसीलिए मार्केट के अंदर आज प्राइस में 10% से भी ज्यादा का तेजी देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली प्रॉफिट इधर में इंक्रीज हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखा जाए तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल से भी ज्यादा हो गया है प्रॉफिट। बॉटम लाइन बहुत बेहतरीन आया है बंधन बैंक लिमिटेड क्वार्टर 4 में, इसीलिए ईपीएस के अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। 1.97 का ईपीएस बढ़ के 3.32 हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ईपीएस के अंदर ऑलमोस्ट 3 गुना का जंप इधर में देखा गया है। एंड सबसे मेन पॉइंट ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए किसी भी बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रॉस एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, कम हुआ है। देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में कितना था 4.71, जो कि कम होकर 3.27 हो गया है। और ये सिर्फ कम नहीं, इससे ज्यादा कम आज तक नहीं हुआ है। इधर में चार्ट में ग्राफ्स आप लोगों को दिखा देता हूं। सबसे ज्यादा स्पाइक किया था ग्रॉस एनपीए सितंबर 2023 में, उसके बाद एनपीए कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, और मार्च 2026 में सबसे ज्यादा एनपीए कम हुआ है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और नेट एनपीए के अंदर भी अच्छा खासा कमी इधर में देखा गया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.28% था, वो कम होके 0.97। और एनपीए जितना ज्यादा कम होगा उतना बैंक के लिए अच्छा है। मतलब एनपीए में क्वार्टर 4 में बहुत बढ़िया काम किया है बंधन बैंक लिमिटेड, और प्रॉफिट में बहुत बढ़िया काम किया है। चाहे सेल्स के अंदर ग्रोथ ना आया हो, स्टेबल आया है, ठीक है, लेकिन बॉटम लाइन में बहुत बढ़िया काम किया है। ये कुछ बंधन बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 4 का अपडेट। लेकिन इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज भी है। डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड बोर्ड ने रिकमेंड किया है 1.50 रुपीस करके, ठीक है। अगर आपके पास बंधन बैंक लिमिटेड का शेयर है तो आपको 1.5 रुपये करके डिविडेंड मिल जाएगा पर इक्विटी शेयर। बहुत बड़ी बात है, इन्वेस्टर को खुश कर दिया है। चलिए एक बार समरी देख लेते हैं
क्या कुछ रेशियो चल रहा है फाइनेंशियली। मार्केट कैप बंधन बैंक लिमिटेड का 31,900 करोड़ का है, एक मिड कैप लेवल का कंपनी है। स्टॉक का पी 26 पे चल रहा है। क्या ये पी रिलायबल है पेयर्स कंपनी के साथ? एक बार कंपेयर कर लेते हैं। 26 का पी। एचडीएफसी बैंक का पी कितना? 15। आईसीआईसी बैंक का 16, एक्सिस बैंक का 15, कोटक बैंक का 20। मतलब टॉप 4-5 कंपनी के साथ कंपेयर किया जाए तो बंधन बैंक लिमिटेड का पी थोड़ा सा तो महंगा मुझे लग रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक का पी देखिए बहुत कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू बंधन बैंक। तो इधर में जो पी है वो थोड़ा सा अभी भी महंगा चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 6.41, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.91, ठीक है। ईपीएस की बात करूं 7.60 चल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कर रहा है। ईपीएस के अंदर ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई से 0.45% डिस्काउंट पे है। और ये जो 0.45 ये भी रिलायबल है कि थोड़ा बहुत एक बार देख लेते हैं पेयर्स कंपनी के मुकाबले। देखिए एचडीएफसी बैंक कितना 22% डिस्काउंट, आईसीआईसी बैंक में 52 वीक हाई से 14% डिस्काउंट। टॉप 4-5 कंपनी के साथ मुकाबला किया जाए तो बंधन बैंक थोड़ा सा तो हाई लग रहा है ऊपर की तरफ। दोस्तों ये कुछ फाइनेंशियल समरी। पी थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू अदर्स कंपनी और 52 हाई के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा और भी बहुत बढ़िया नीचे चल रहा है बंधन बैंक के कंपैरिजन में। इन्वेस्टर सेक्शन की बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास 38.98% स्टेक है, प्रोमोटर ने स्टेक कम किया है। एफआईआई देखिए, एफआईआई के पास 22% स्टेक है। डीआईआई देखिए सबसे ज्यादा डीआईआई ने स्टेक इंक्रीज किया 18% से 22%। इससे पहले कभी भी इतना स्टेक नहीं इंक्रीज किया है, इस पहली बार डीआईआई ने इतना सारा स्टेक खरीदा है बंधन बैंक लिमिटेड, ठीक है। गवर्नमेंट के पास 0.07% स्टेक है, पब्लिक के पास 16.55% स्टेक है। पब्लिक अच्छा खासा स्टेक डिक्रीज किया है। ये इन्वेस्टर सेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए एक बार बंधन बैंक लिमिटेड का प्राइस एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 5 दिन का अगर प्राइस एक्शन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 15% का तेजी प्राइस ने दिखाया है। पिछले एक मंथ में 40% का तेजी प्राइस के अंदर आया है। पिछले 6 मंथ में 14% का तेजी और पिछले एक साल में 17% का तेजी दिखाया है। देखिए प्राइस नीचे ही जा रहा था, ठीक है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है इस चार्ट, लेकिन अचानक स्पाइक है प्राइस के अंदर। मुझे लग रहा है बंधन बैंक लिमिटेड का जो Q4 का रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट जो 68% जाम किया है और एनपीए में बहुत बड़ी कमी है, इसकी वजह से मार्केट ने एक एस्टिमेट लगा लिया था, ठीक है। स्पाइक, बहुत बड़ा स्पाइक आया है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट तो स्ट्रांग लग रहा है, अभी स्ट्रांग हो गया है और शॉर्ट टर्म में भी जो चार्ट है वो स्ट्रांग लग रहा है। तो ये कुछ अपडेट Q4 का बंधन बैंक लिमिटेड के ऊपर जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।